हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग स्वाति #हिट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और मैं आपको इस ब्लॉग में ये भी बताऊंगी कि मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ कि जहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें अकेले और ख़ुद को मैनेज करनी पड़ रही है, या मुझे कौन सी दिक्कतें आती हैं सब कुछ अकेले मैनेज करने में। तो जानने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में, और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें, आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी मैं अपनी नई वीडियो कोई अपलोड करूं। मुझे आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी सिचुएशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान की गलती की सज़ा हम सबको देने लगते हैं। होता है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई गलत इंसान आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ ही परफेक्ट हो, हर किसी की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। तो सबके साथ यही होता है। तो उस इंसान के किए की सज़ा हम सबको देने लगते हैं, लेकिन जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक इंसान की गलती की सज़ा सबको नहीं देनी चाहिए। इवन अपनी ज़िंदगी भी जीनी नहीं छोड़नी चाहिए उस इंसान की वजह से। इवन आप लोग मुझे बताइए, सजेस्ट करो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक इंसान के किए की सज़ा सबको दें, या अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना छोड़ दें, जबकि उस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कहाँ हो। सो उसको नहीं फ़र्क पड़ता। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंसान की गलती की सज़ा हम अपने आप को भी दें, अपने घर वालों को भी दें, जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ इस सिचुएशन में भी, ऐसी सिचुएशन गलत सिचुएशंस में भी खड़े होते हैं, तो हमें उनके साथ रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि आप जहाँ पर हो, आप जिस रिश्ते में हो, आपको मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उस रिश्ते से निकल जाओ। बहुत ज़रूरी है निकलना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने भी यही सोचा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ आपकी वैल्यू ना हो, जहाँ आपको कोई वैल्यू ना दे, वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए। ये मेरे साथ भी हुआ है। चाहे वो आपका कितना भी अच्छा रिश्ता हो, चाहे उस रिश्ते के लिए आपने कितने भी एफर्ट्स क्यों ना किए हो, आपने कितना भी कुछ क्यों ना किया हो, आपको मानती हूँ मैं दुख होता है, बहुत दुख होता है। किसी रिश्ते को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, लेकिन जहाँ वैल्यू नहीं है वहाँ रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैंने भी ऐसा ही किया है। जहाँ मेरी वैल्यू नहीं है मैं वहाँ से निकल गई, और मैं निकलना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं उसी रिश्ते में रहती, उसी रिश्ते में सारी चीज़ें करती, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें मैनेज करना। हाँ, सोचते रहो एक चीज़ के बारे में, अरे कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा। यकीन मानो दोस्तों, अगर आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो लाइफ में कभी भी आपको किसी के भी सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी राय यही है कि ऐसे रिश्ते में घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि आप उस रिश्ते से निकल जाएं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी सिचुएशन के बारे में कि मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ, या मैं अभी इतनी खुश क्यों हूँ, या इतना सब होने के बावजूद भी मैं इतने इजीली कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रही हूँ। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में मेरे लाइफ में एक ऐसी चीज़ आने वाली है जिस चीज़ का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, और उस चीज़ का इंतज़ार मुझे ज़्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा। हार्डली 3 मंथ्स, हार्डली 2.5 मंथ्स मुझे इंतज़ार करना है। मेरे घर में भी एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। अब वो चाहे कुछ भी हो, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो। मेरी ये सिचुएशन है कि मैं ऐसी कंडीशन में हूँ अभी, और मैं फ़िलहाल इतना खुश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए जीकर, सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, और मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। दोस्तों, मुझे ना ऐसी सिचुएशन में आने के बाद भी ना बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। बहुत कुछ मैं मैनेज भी कर रही हूँ अकेले रह के। यहाँ पर मैं अकेले रहती हूँ जहाँ पर हूँ, और अभी आपको अब मेरा टाइम का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे कौन सा टाइम चल रहा है,
और फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ें खुद मैनेज कर लेती हूँ, चाहे वो डॉक्टर के पास जाना हो, चाहे वो मेरी जॉब हो, चाहे वो मुझे सुबह उठ के खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, या अपने बच्चे के लिए कुछ भी करना है, क्योंकि मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, ना मैं उसकी खुशी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ। और जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मैं आधी टेंशन तो वैसे ही भूल जाती हूँ। ठीक है, जो मेरे साथ हुआ मैं उस चीज़ को आगे आने वाले टाइम में बताऊंगी कि क्यों ऐसा हुआ। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, बट ठीक है, हुआ ऐसा और मैं ऐसी सिचुएशन में भी हूँ अभी, तो मैं उस चीज़ को ना अवॉइड करती हूँ। ठीक है, अपने लिए जीती हूँ, अपने बच्चे के लिए जीती हूँ, और मैं सिर्फ उसी के लिए सारी चीज़ें खुश होकर करना चाहती हूँ। ब्लॉग के जरिए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की कमज़ोर नहीं होती। कोई भी लड़की अगर अपने ऊपर ठान ले तो वो अपने लिए सब कुछ कर सकती है, कुछ भी। मैं भी करती हूँ, मैं डॉक्टर के भी जाती हूँ, वहाँ पर जाके सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करना, दवाई लेके आना, घर के सामान करना। ठीक है, सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको घर बैठे मिल जाती हैं, मुझे भी मिल जाती हैं, तो मुझे थोड़ा दिक्कत नहीं आती कुछ भी चीज़ मैनेज करने में। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, सब है मेरी फैमिली में, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि उन कंडीशंस की वजह से मुझे यहाँ पर अकेले रहना पड़ता है। अकेले मैं मतलब ठीक है, कोई ना कोई आ जाता है बीच में, ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंटली नहीं आता, या मैं अपने घर चले जाती हूँ मेरी मम्मी डैडी के यहाँ पर। सो वो लोग बाहर रहते हैं कहीं, मुझसे थोड़ा सा दूर है, बट इतना भी दूर नहीं है, सो मैं उनके पास भी चले जाती हूँ। लेकिन कुछ ऑफिस के काम होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों की वजह से मुझे यहाँ पर रहना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग वैसे मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी, पर मैं आने वाले कुछ ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं अकेले ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ, या मैं अपना ध्यान कैसे रखती हूँ, या मैं अपने होने वाले बच्चे का ध्यान कैसे रखती हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। या अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो वो अपने घर में कैसे मतलब अकेले रहे, उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसको अपने पास रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए। ठीक है, किसी के साथ कंडीशन आ सकती है, मैं नहीं चाहूँगी कि किसी के साथ भी ऐसी कंडीशन आए कि उसको ऐसे टाइम पे अकेले रहना पड़े, पर किसी के साथ भी आ सकती है। तो आने वाले ब्लॉग में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि उसको अपने पास क्या क्या इमरजेंसी चीज़ें रखनी चाहिए, या कहाँ पर कैसे क्या मैनेज करना चाहिए, और मैं किस तरीके से ये चीज़ें मैनेज करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो बने रही है मेरे साथ मेरे आने वाले ब्लॉग के लिए। दोस्तों, ये सब जानने के लिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करें, जो कि बहुत जल्दी मैं डालूंगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, इवन हमें बहुत ज़रूरत है। सो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, टेक केयर, थैंक यू।